हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको राजेश माली, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसकी आप बीती सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज ये कहानी हम सुनेंगे राजेश के नजरिए से। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। गुजरात की सड़कें मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती हैं। पिछले 20 सालों से मैं राजेश माली इन सड़कों का सच्चा साथी रहा हूं। मेरे ट्रक के टायरों ने गुजरात के हर कोने की धूल चाटी है, हर मोड़ को अपने शीशों में समेटा है। अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत से राजकोट, हर रास्ता मेरी हथेलियों की लकीरों की तरह कंठस्थ है। लेकिन अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर पड़ने वाले उस चौराहे की बात ही कुछ और है। वो चौराहा सिर्फ पत्थरों और डामर का टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरे जहन में ना मिटने वाली स्याही से लिखा गया एक डरावना अध्याय है। आज भी जब कभी मेरा ट्रक उसके करीब से गुजरता है तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है, मानो कोई अदृश्य हाथ मुझे पीछे खींच रहा हो। उस भयावह रात मैं राजकोट से सूरत के लिए माल लाद कर चला था। हवा में रात की नमी घुल चुकी थी और चांद की रोशनी बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रही थी। सड़क सुनसान थी, इतनी सुनसान कि मेरे ट्रक के इंजन की घर घराहट भी एक अजीब सन्नाटे में घुल मिल रही थी। केबिन के अंदर रेडियो पर लता मंगेशकर की मखमली आवाज गूंज रही थी, लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो ना हो। गीत की धुन मेरे मन में उतर रही थी जब अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी सामने एक धुंधले आकार पर पड़ी। पर ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस एक टूटी फूटी जंग लगी साइन बोर्ड जिस पर लिखावट आधी मिट चुकी थी, और उसके ठीक पीछे एक सूखा पेड़ जिसकी पतली शाखाएं रात के अंधेरे में किसी कंकाल की उंगलियों जैसी दिख रही थी। मैंने अनायास ही ब्रेक पर पैर रखा। टायरों की चीख के साथ ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैंने गियर डाउन किया और इंजन की आवाज धीमी पड़ते ही सन्नाटा और गहरा गया। ऐसा सन्नाटा जो हर आवाज को अपने भीतर निगलने को तैयार था। और फिर उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज आई। मेरे दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सी गईं। वो आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने बंदूक चला दी हो। मेरी नजरें धीरे धीरे डरते डरते ड्राइवर की खिड़की से बाहर की ओर गई, और उसे देखते ही मेरी सांसें अटक गईं। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी रात के अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थी। बाल बिखरे हुए थे जैसे तूफान में कोई घोंसला उजड़ गया हो, और उसकी आंखें वे आंखें नहीं थी, बल्कि दो गहरी खाइयां थी जिनमें सिर्फ अंधेरा और पीड़ा समाई थी। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसमें एक अजीब सी खनखनाहट थी, जैसे कोई बहुत पुराना घिसा हुआ ग्रामोफोन बज रहा हो। वह आवाज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, बल्कि मेरी आत्मा तक उतर गई। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसकी तरफ दोबारा देखा, और दोस्तों, जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उस पल मेरे भूत प्रेत पर अविश्वास के सारे दावे ढह गए। मैं जानता था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिससे इंसान को दूर रहना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और तर्क पर यकीन किया था। भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब बातों को मैंने हमेशा कोरी बकवास और मन का वहम माना था। मेरा मानना था कि हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन उस रात उस चौराहे पर खिड़की के बाहर हवा में तैरती उस लाल साड़ी वाली आकृति को देखकर मेरा सारा तर्क और विज्ञान एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी, और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी। मेरे दिमाग में जैसे कोई अलार्म बज उठा था। मुझे पता था कि अगर मैंने हाँ कहा तो मैं किसी ऐसे दलदल में फंस जाऊंगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। मेरी इंद्रियां चीख चीख कर मुझे चेतावनी दे रही थी, मगर मेरे होंठ सूखे, मेरी जुबान बेजान सी हो गई थी। शरीर जैसे मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया था, जैसे कोई बाहरी शक्ति मेरी जुबान को खींच रही हो, मेरे मुंह को खोल रही हो, और फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध उस डरावनी खामोशी को चीरता हुआ मेरे सूखे गले से वो शब्द निकल गया, हाँ देखा है। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकला, एक तेज बर्फीली हवा का झोंका ट्रक के केबिन के अंदर घुसा। वो झोंका इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां तक कांप उठी, और उस झोंके के साथ ही वो औरत पलक झपकते ही मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठी। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा, वो बस वहां थी,
उसकी मौजूदगी से पूरे केबिन में अजीब से सड़े हुए फूलों की बदबू फैल गई। वह बदबू इतनी तीखी थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। वह बदबू ऐसी थी मानो किसी ने सदियों पुराने ताबूत को खोल दिया हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी दाहिनी बांह को जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मुझे लगा जैसे किसी ने सीधे मेरी नसों में बर्फ डाल दी हो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ले चलो मुझे उसके पास, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज अब और भी धीमी और भी भयानक हो गई थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प जो किसी जीवित व्यक्ति में नहीं हो सकती थी। मैं उस पल पूरी तरह जड़ हो चुका था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रतिरोध के मैंने गैस पैडल पर पैर रखा। ट्रक का विशालकाय इंजन एक बार फिर गरज उठा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। सामने का रास्ता जो कभी जाना पहचाना लगता था, अब अंतहीन और भयावह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की सड़क पर आ गया हूं, जहां समय और स्थान के नियम बदल गए हैं। चारों ओर घना अंधेरा था और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी। सड़क पर मेरे ट्रक की तेज रफ्तार के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हर पल एक युग के बराबर लग रहा था। और तभी पीछे की सीट से एक आवाज आई, धीरे चलाओ, मेरा बच्चा डर जाएगा। मेरे पूरे शरीर में एक और सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में झांका, पीछे की सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मैं जानता था कि वो औरत मेरे बगल में बैठी थी। उसकी बर्फीली उंगलियां अभी भी मेरी बांह पर थी। फिर यह आवाज कहां से आई? मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने फिर से शीशे में देखा, इस बार और ध्यान से, और तब मैंने वो देखा। पीछे की सीट पर एक छोटा सा खिलौना पड़ा था। वह मटमैला था, शायद कभी किसी बच्चे का पसंदीदा रहा होगा, लेकिन अब टूटा हुआ और धूल से सना हुआ था। एक अजीब सी उदासी और दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मेरी चेतना धुंधली पड़ चुकी थी। मैं कितनी देर तक उस भयावह सड़क पर उस अदृश्य सवारी के साथ भागता रहा, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बुरे सपने में फंस गया हूं, जहां सिर्फ अंधेरा है, सड़े हुए फूलों की बदबू है और एक बर्फ सी ठंडी पकड़ मेरी बांह पर है। हर पल एक सदियों जैसा लंबा लग रहा था और मैं बस उस अंधेरे में मौत की तरफ तेजी से भाग रहा था। मेरे कानों में अब भी उस औरत की फुसफुसाहट गूंज रही थी और पीछे से आती उस बच्चे की आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। हालांकि मुझे पता था कि वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी इंद्रियों में हलचल हुई। आंखों में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, कान में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और सड़े हुए फूलों की असहनीय बदबू अब थोड़ी कम लग रही थी। मैंने अपनी पलकें झपकाईं, जो अब भारी लग रही थी, जैसे उन पर कोई वजन रख दिया गया हो। बाहर का नजारा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ये सुबह का उजाला था। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फूट रही थी। नारंगी और गुलाबी रंग आसमान में घुल रहे थे। मैंने देखा कि मेरा ट्रक अब सड़क पर नहीं था, वह एक खेत के किनारे खड़ा था। उसके इंजन से गर्म धुआं निकल रहा था, जैसे वह बहुत देर से लगातार चला हो। टायरों के नीचे कीचड़ थी और खेत की नम मिट्टी की सौंधी गंध हवा में फैली थी। मेरी बांह पर वो बर्फीली पकड़ अब नहीं थी। वो औरत कहां चली गई? क्या मैं उस भयानक सपने से बाहर आ गया था? एक गहरी सांस लेते हुए मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मेरा शरीर दुख रहा था और मेरा सिर भयंकर रूप से घूम रहा था। मैंने खुद को सीट से उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पैरों के नीचे की नम मिट्टी एक राहत भरी अनुभूति दे रही थी। मैंने अपने आसपास देखा, दूर तक फैले हरे भरे खेत, सुबह की ताजी हवा और आसमान में चहकते पंछी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या वो सब सिर्फ मेरा वहम था? नींद की कमी और हाईवे के सन्नाटे का असर? लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरी नजर ट्रक की पिछली सीट पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरे खून को फिर से जमा दिया। वो टूटा हुआ मटमैला खिलौना अब भी वही था, जहां मैंने उसे पिछली रात देखा था। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो वहम नहीं था, वो सब सच था। और फिर मेरी नजर उस खिलौने के ठीक बगल में पड़ी। गीली मिट्टी पर छोटे छोटे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा वहां बैठा हो। मिट्टी में दबी हुई हथेली और उंगलियों के निशान, घुटनों के हल्के निशान, एक बच्चे के शरीर के स्पष्ट संकेत। मेरे अंदर एक चीख अटक गई। अगर वो औरत एक भूत थी, तो यह निशान किसके थे? क्या उसका बच्चा सच में वहां था, या ये सब उस भयानक खेल का हिस्सा था? उस दिन के बाद मैंने कभी उस चौराहे से गुजरने की हिम्मत नहीं की। राजकोट से सूरत जाने के लिए मैंने हमेशा एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुना, सिर्फ उस चौराहे से बचने के लिए।
उस रात की घटना ने मेरे भीतर कुछ ऐसा तोड़ दिया था जिसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। मेरी नींदें हराम हो गईं। आज भी कभी कभी जब रात में ट्रक चलाता हूं और सन्नाटा गहराता है तो मुझे सपने आते हैं। उन सपनों में मेरा ट्रक फिर से उस चौराहे पर खड़ा होता है और खिड़की पर वही डरावनी दस्तक सुनाई देती है। मैं आंखें खोलता हूं और देखता हूं वही लाल साड़ी वाली औरत बिखरे बालों के साथ, उसकी गहरी आंखें मुझे घूर रही हैं। और फिर वही ठंडी खनखनाती आवाज मेरे कानों में गूंजती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? अब मैं हमेशा उसका जवाब नहीं में देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग हाँ कहते हैं उनकी अगली सुबह कभी सामान्य नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।